जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो इसमें सिर्फ आपको कार्बन की टशन देखनी होती है, वो सबके साथ में जुड़ जाता है और कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो सबके साथ बॉन्ड बनाने लगता है। आज हम लोगों का टॉपिक है नॉर्मल, आइसो, नियो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल समझेंगे। अगर कार्बन का ऐसा कंपाउंड बने जिसमें उसमें कोई ब्रांच ना हो, बिल्कुल सीधा पैसेंजर ट्रेन की तरह, उसमें कोई भी ब्रांच ना निकली हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंपाउंड, एन कंपाउंड। तो मैं लिख दूं कि अगर हम बात करें एन कंपाउंड की, तो पहले समझ लेना फिर नोट करना। तो अगर हम कहें कि भाई बताओ एन कंपाउंड्स क्या है, तो आप कहोगे कि कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। कार्बन कंपाउंड्स विदाउट ब्रांचिंग, इनमें कोई भी ब्रांच नहीं होती, इनको हम लोग बोलते हैं एन कंपाउंड। जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें 4 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, मतलब ये ब्यूटेन है। लेकिन इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे एन ब्यूटेन। ठीक, अगला एग्जांपल देखें। अगर हमारे पास कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इस कंपाउंड में देखिए टोटल 5 कार्बन है, पांचों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोई भी ब्रांच इसमें नहीं निकली हुई है, तो हम कहेंगे ये पेंटेन तो है, लेकिन किस क्लास का पेंटेन है? एन पेंटेन है, एन पेंटेन। अब हम बात करेंगे आइसो कंपाउंड्स की। अच्छा, एक बात और सीख लीजिए, एन कंपाउंड में बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी होगा, बस ब्रांच नहीं होगी। यहां डबल बॉन्ड लग सकता है, हम लगा देंगे, कंपाउंड बन जाएगा, एन पेंटीन हो जाएगा वो। यहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो ब्यूटीन या ब्यूटाइन हो जाएगा, बस ब्रांचिंग नहीं होगी। आइसो कंपाउंड क्या है? इसके थोड़े नखरे होते हैं। आइसो कंपाउंड्स कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें टर्मिनल पर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हो, ध्यान से सुनना, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों और साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ हो, तो अगर किसी भी कंपाउंड में टर्मिनल पर, किनारे पर आपको ये ग्रुप दिखाई दे जाता है, आजू बाजू CH3 बीच में CH, क्या बोला मैंने? आजू बाजू CH3 बीच में CH, अगर कभी किसी कंपाउंड में टर्मिनल पर ये ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, तो हम बोलेंगे ऐसे कंपाउंड्स को आइसो कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे इसको मैं डिफाइन कर दूं पहले, कार्बन कंपाउंड्स which has CH3 का होल ट्वाइस CH। CH3 कितनी बार है बच्चों? देखो, एक बार और 2 बार, तो मैंने क्या लिखा? CH3 2 बार, और किसके साथ लगा हुआ है? CH के साथ। तो कार्बन कंपाउंड्स which has CH3 होल ट्वाइस CH ग्रुप
एट टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे आइसो कंपाउंड। जैसे इसके एग्जांपल देख लें, जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर कोने पे ये लगा है तो हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा कंपाउंड बनने वाला है, आइसो। अब मेरा मन हो रहा है यहां पे CH3 लगा दूं, तो देखो इतने से तो मैंने पहचान लिया कि ये कौन सा कंपाउंड होने वाला है, आइसो। और साथ में आप टोटल कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो ये कंपाउंड जो बोला जाएगा इसकी वजह से आइसो बोला जाएगा। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन। अब देखिए यहां पर एन ब्यूटेन था, 4 कार्बन थे लेकिन कोई ब्रांच नहीं थी। इसमें देखो 2 कार्बन ये और फिर 1 कार्बन की ब्रांच हो गई, फिर ये तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब टोटल 4 कार्बन है लेकिन ब्रांचिंग हो गई। अब अगला एग्जांपल समझिए, हमने बनाया CH और इस CH के साथ में कितने CH3 लगाने हैं, बोलो 2। अब उसके बाद में हमसे कहा गया अच्छा इसमें 2 कार्बन की चेन और जोड़ दो, तो हमने 2 कार्बन की चेन और जोड़ दी। अब इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, टोटल कार्बन गिनो जरा कितने हैं, 5, सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब पेंटेन तो होगा, लेकिन ये कौन सा पेंटेन होगा, तो देखो यहां से पहचानो, आजू बाजू CH3 बीच में CH, तो ये कौन सा ग्रुप पहचान में आ रहा है, आइसो आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो, आइसो पेंटेन। क्लियर। अब बात आती है नियो कंपाउंड्स की। नियो कंपाउंड्स, ये बिल्कुल सीधा, ये नखरेबाज और ये ड्रामेबाज। मतलब अगर आपको ऐसे कंपाउंड मिले जिनमें ये वाला हाइड्रोजन हट करके उसकी जगह पर भी CH3 आ जाए और किनारे पर ही हो, टर्मिनल पर ही हो, तब हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नियो कंपाउंड। तो नियो कंपाउंड की पहचान क्या होगी, कोने पर एक कार्बन लगा होगा, जिस कार्बन से कितने मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, 3 लगे होंगे। तो मैं लिखूं इसको कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स which has CH3 कितनी बार है, 3 बार, होल थ्राइस। किसके साथ, कार्बन के साथ, और इस कार्बन का बॉन्ड खाली, CH3 होल थ्राइस C। ग्रुप एट टर्मिनल पोजीशन। ठीक, आओ चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कार्बन बनाया और इसके तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दिए, CH3 CH3 CH3। ये बॉन्ड खाली है, ये किसी के साथ जुड़ेगा जाकर के। देखो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशन से सब कुछ बदल जाता है। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो दिमाग के सारे ख्याल हटा करके सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ही निगाहें रखना। ऑब्जर्वेशन बदल जाएगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। बात समझ रहे हो? इसलिए अपना फोकस ऑब्जर्वेशन प्रॉपर रखना। और अभी जैसे मान लो तुम हो, तुमको कोई लड़का पसंद आ जाए तो लोग तुमको क्या कहेंगे, कहेंगे गे हैं। अभी अगर तुमको लड़की पसंद आ जाए तो क्या कहेंगे, स्ट्रेट हैं।
ऑब्जर्वेशन पे हर एक चीज डिपेंड करती है, देखने वाला किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर तुम चीजों को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करोगे तो फिर चीजें बदल जाएंगी, समझ नहीं पाओगे। इसलिए बहुत कायदे से फोकस करो, जमाई आ रही है उसको किनारे करो। एक कार्बन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं? 3। तो कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और साथ में मैं अगर यहां कार्बन जोड़ के 3 हाइड्रोजन लगा दूं। अब इसका नाम पहचानना है, देखो पहचानो, इतने से पहचाना तुमने कुछ? ये नियो, टोटल कार्बन गिनो 5, क्या बोलेंगे इसको? नियोपेंटेन बोलेंगे। ये किडनी जैसा लग रहा है क्या? नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अगला एग्जांपल देखो, एक कार्बन बनाया, इस पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, और उसके बाद में यहां पे मैंने जोड़ा CH2, यहां पे जोड़ दिया CH3। अब इसका नाम सोचो। ऑब्जर्वेशन कायदे का रखना, किनारे पर एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप, मतलब नियो। कितने कार्बन है टोटल? नियो हेक्सेन, ये बोला, शाबाश, नियो हेक्सेन। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, याद रखना, नियो की शुरुआत हमेशा 5 कार्बन से होती है। बेटा इधर ध्यान दो, कभी भी नियो ब्यूटेन नहीं होगा, कभी भी नियो प्रोपेन नहीं होगा। नियो की शुरुआत होगी कहां से? 5 कार्बन से होगी, पेंटेन से। ये चीज स्टार लगा के याद रखेंगे, नियो की स्टार्टिंग 5 कार्बन से होगी। दैट इज, कहीं कहीं धोखे में नियो ब्यूटेन ना बना देना, नियो ब्यूटेन नहीं होता। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी तुम्हें आगे हम पढ़ाएंगे तो वहां कंफ्यूजन होगी 5 मिनट बाद। तो नियो की जब स्टार्टिंग करोगे तो अब देखो किसी के दिमाग में खुराफात आई, कहने लगे कि बताओ नियो की स्टार्टिंग 5 कार्बन से हो रही, यहां कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और हमने बताया नियो की स्टार्टिंग 5 कार्बन से हो रही है। देखो ये तो नियो पहचानने वाला ग्रुप है, लेकिन नियो कंपाउंड जब बनेगा तो कम से कम 5 कार्बन जरूर होने चाहिए। ठीक, जल्दी नोट करो, फिर इसके बाद अगला टॉपिक बताएं, देखें दैवीय कृपा किसके ऊपर होने वाली है। इन्हीं से हम लोग कुछ ग्रुप बनाना सीखेंगे। बच्चों एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R से। आओ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एल्काइल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कल तो हमने पढ़ा है, हाँ ठीक है, आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोगों को जो आज ग्रुप पढ़ने हैं, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, और उसके बाद में विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, बेंजोल। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग कौन सा ग्रुप देखेंगे? मिथाइल। कौन सा? मिथाइल। मतलब CH4 से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, और एक हाइड्रोजन CH4 से हटाने के बाद जो बनेगा उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये चलो हो गया मिथाइल। स्टैंडर्ड कुछ बुक्स होती हैं, उनमें मिथाइल को कभी कभी Me से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ध्यान रखना। अगर कुछ अच्छी किताबें होंगी उनमें अगर Me लिखा हुआ मिले तो आप क्या समझोगे? ये मिथाइल लिखा हुआ है। ठीक, पक्का? चलो अगला है इथाइल।
बोलो इथाइल कैसे बनेगा? इथाइल के पापा बताओ कौन है? हाँ, इथेन। इथेन का फॉर्मूला C2H6 या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथेन। अब इथेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे, तो इथेन से जब एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये इस तरह से, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे इथाइल। कभी कभी बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में क्या होता है, इथाइल को ET लिख देते हैं। तो अगर कहीं भी ET लिखा हुआ मिलेगा तो भी आप लोग क्या समझोगे? इथाइल। ठीक है कश्यप, ET लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब इथाइल, ME लिखा हुआ मिलेगा मतलब मिथाइल। अब देखो अगला, ये सब एल्काइल ग्रुप आप लोग पढ़ रहे हो। अगला हम पढ़ेंगे N प्रोपाइल। एल्काइल ग्रुप किससे बनता है? एल्केन से। एल्काइल ग्रुप किससे बनता है? एल्केन से। तो अगर ये प्रोपाइल है, N प्रोपाइल है, तो ये किससे बनेगा? N प्रोपेन से। बस आपको करना क्या है, आइल हटा करके पीछे N जोड़ के देखना है। अब जैसे ये इथाइल था, तो इथाइल किससे मिलके बनता, किससे बना था? इथेन से। और अगर ये N प्रोपाइल है तो ये किससे बना होगा? N प्रोपेन से। अच्छा, N प्रोपेन का फार्मूला, 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH3, ये है N प्रोपेन। सुनते रहना और देखते रहना, अब मजा आने वाला है इसमें। ये हो गया N प्रोपेन। और अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं किनारे से, तो कौन सा ग्रुप रह जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां से मैं हाइड्रोजन हटाने वाला हूं बेटा, CH2। तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे N, कितने कार्बन है? 3, N प्रोपाइल। N प्रोपाइल। अब मान लो किसी ने हमसे कहा कि सर ऐसा करो, हाइड्रोजन यहां से क्यों हटाए हो? हाइड्रोजन यहां से हटा करके यहां बीच वाले से हटाओ, तो बीच वाले से हटा के भी देख लेंगे। अगर हम बीच वाले से हाइड्रोजन हटा दे तो देखो क्या बनेगा, सोचो जरा। CH3 सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन पहले थे, हमने 2 लगाए, यहां 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 3 लगाए। अब एक हाइड्रोजन जब हटा दिया तो ये बॉन्ड खाली छूट गया कि नहीं? अब जरा सोचो, आजू बाजू CH3, बीच में CH, ये ग्रुप दिखाई दे रहा है? ये कौन सा ग्रुप है? आइसो। आइसो कौन सा? 3 कार्बन, तो प्रोप। और जब एक बॉन्ड खाली होता है तो क्या लगाते हैं? आइल। इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। तो अगला वाला जो ग्रुप है, चौथा वाला, उसका नाम है आइसो प्रोपाइल। तो यही CH3 CH2 CH3, ध्यान से देखना, ये कंपाउंड कौन सा है? N प्रोपेन। ये कौन सा कंपाउंड है? N प्रोपेन। अब इस N प्रोपेन में से हाइड्रोजन किस कार्बन से हटाया जाए? बीच वाले से मत बोलो, डिग्री के हिसाब से बोलो। सेकेंडरी। अगर ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है, अगर N प्रोपेन में सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। ये हो जाएगा CH3 CH और यहां पे हो गया CH3, इसका नाम हो गया बच्चों आइसो प्रोपाइल। ये भी। और दूसरी बात, आप सोच रहे होगे
इन्होंने एन प्रोपाइल बनाया है एन प्रोपेन से, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपेन से क्यों नहीं बनाया? दिमाग में बात आ रही होगी ना। और चलो देखें कि आइसोप्रोपेन बनेगा भी। तो अगर ये आइसोप्रोपाइल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आइसोप्रोपाइल है। अगर मैं इसमें इसका एल्केन बनाना चाहूं तो मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा यहां पे, और अगर हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो यहां 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो क्या ये आइसोप्रोपेन होगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा? एन प्रोपेन। मतलब आइसोप्रोपेन एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पे लिख लेंगे आइसोप्रोपेन एग्जिस्ट नहीं करता। आइसोप्रोपेन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। कंपाउंड याद रखना, आइसोप्रोपेन नहीं होता, नियो ब्यूटेन नहीं होता। आइसोप्रोपेन नहीं होता, नियो ब्यूटेन नहीं होता। नियो की स्टार्टिंग कहां से करोगे? 5 कार्बन से। अभी लिखवाया था यहां पे स्टार बना के। नियो की स्टार्टिंग कहां से करोगे? 5 कार्बन से करोगे। 5 कार्बन से करोगे। तो अगर तुम सोचो नियो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन नहीं होगा। नियो की स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन से होगी। आइसो प्रोपेन नहीं होता, नियो ब्यूटेन नहीं होता। आइसो प्रोपेन नहीं, नियो ब्यूटेन नहीं। एन प्रोपाइल हो गया, आइसो प्रोपाइल हो गया। अब आगे चलें। पांचवा नंबर देखो, एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल के बाद में फिर आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आइसो ब्यूटाइल। देखो एन ब्यूटाइल समझो, एन ब्यूटाइल बनेगा किससे? एन ब्यूटेन से। तो एन ब्यूटेन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बच्चों है एन ब्यूटेन। अब इस एन ब्यूटेन में ये जो प्राइमरी कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं कोने कोने वाले, इन प्राइमरी कार्बन में से चाहे इस वाले कार्बन से चाहे इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो। तो जब हाइड्रोजन हटा दोगे तो जो कंपाउंड जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल। चलो हटा देते हैं। क्या बना? CH3 मान लो यहां से हटाया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन रह गए, ये बन गया। तो इसको हम बोलेंगे एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल। अब दिमाग यहां लगाना है, ये तो हो गया, फ्री हो गया उसका बॉन्ड, मतलब उसकी वैलेंसी फ्री हो गई। अब ये किसी के साथ जुड़ेगा, फ्यूचर में कोई आकर के जुड़ेगा वो देखेंगे हम लोग। मतलब यहां किसी न किसी को जुड़ना है, कार्बन भी जोड़ सकते हैं। हाँ तो चेंज हो जाएगा, तो ये एन ब्यूटाइल थोड़ी ना रह जाएगा, फिर इसका नाम बदल के कुछ और हो जाएगा। अभी आइसोब्यूटाइल। अब सुनो समझो, क्या आइसोब्यूटेन होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था नियो ब्यूटेन नहीं होता और आइसोप्रोपेन नहीं होता। हाँ ठीक है। तो अब हमको देखना है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल देखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो सोचो आइसो वाली कंडीशन होनी चाहिए। आइसो वाली कंडीशन कब आएगी? जब बीच में होगा CH और आजू बाजू CH3। तो ये तो हो गया बेटा आइसो, इतना पोर्शन आइसो हो गया। अब बात आती है ब्यूटाइल, मतलब कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए। अच्छा, आइसोब्यूटेन कैसे बनेगा सोचो जरा।
CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ये आइसो हुआ, 3 कार्बन है। और चौथा कार्बन अगर मैं यहां जोड़ दूं तो अब बोलो इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन में जो प्राइमरी कार्बन है, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो। तो एक हाइड्रोजन अगर इसमें से निकालोगे तो यहां पे क्या बचेगा? CH2 और बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकला, एक बॉन्ड खाली हो गया। अच्छा चलो मैं ऐसे बना के दिखा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया। ऐसे देख लो जैसे ओरिजिनल वाला बना हुआ है, CH3 और ये CH3। अब समझो, तो अगर प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाए तो ये वाला जो ग्रुप बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। ये है आइसोब्यूटेन और ये वाला हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। आपसे कोई पूछ सकता है, बताओ आइसोब्यूटाइल में प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है? आइसोब्यूटाइल में जो बॉन्ड फ्री है वो किस कार्बन से फ्री है? प्राइमरी कार्बन से फ्री है। आइसोब्यूटाइल का जो बॉन्ड फ्री होता है वो किस कार्बन से फ्री होता है? प्राइमरी कार्बन से। यहां पे डालेंगे एक छोटा सा नोट और इसमें क्या लिखेंगे? नियोब्यूटाइल नहीं होता, नियोब्यूटाइल नहीं होता, आइसोप्रोपाइल नहीं होता, नियोब्यूटाइल नहीं होता। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को, आइसोप्रोपाइल नहीं होता, नियोब्यूटाइल नहीं होता। अब हम लोगों को पढ़ना है अगला, कौन सा नंबर है बेटा? 7, 6 पढ़ चुके। अब हमें पढ़ना है सेकब्यूटाइल। ये क्या वाला है? सेकब्यूटाइल। सेक मतलब सेकेंडरी, सेक मीन्स सेकेंडरी। देखो फिजिक्स में एटीट्यूड आता है, केमिस्ट्री में टशन आता है थोड़ा सा, तो अब इसलिए जो अल्फाबेट है थोड़े शॉर्ट करके लिखे, आपको समझना पड़ेगा। सेक ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब कि जो बॉन्ड खाली होगा वो सेकेंडरी कार्बन से खाली होगा। अभी हम लोग किस में से खाली करा रहे थे? प्राइमरी से करा रहे थे, अब किससे कराएंगे? सेकेंडरी से। तो चलो ऐसा करें, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन होने चाहिए और जो बॉन्ड फ्री होना चाहिए वो किससे फ्री होना चाहिए? सेकेंडरी कार्बन से। अब कोई जुगाड़ लगाओ इसमें कि 4 कार्बन हो जाए, बॉन्ड इसी कार्बन से खाली रहे। तो अगर ये सेकेंडरी होगा तो ये कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा? 2 से। तो चलो एक कार्बन से इसको जोड़ लिया हमने और एक कार्बन से इसको जोड़ लिया हमने, लेकिन अभी टोटल कार्बन कितने हुए? 3। होने कितने चाहिए टोटल कार्बन? 4। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, क्या यहां कार्बन लगा दूं? अगर यहां कार्बन लगा दूंगा तो इसकी डिग्री बदल जाएगी, 3 हो जाएगी, तो यहां कार्बन लगा नहीं सकता। अब सोचो, हमें 4 कार्बन भी चाहिए, बॉन्ड कहां से फ्री चाहिए? क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है, 2 डिग्री कार्बन से ही बॉन्ड का फ्री होना चाहिए और टोटल कार्बन भी 4 होने चाहिए। तो क्या करें, चाहे इधर कार्बन जोड़ो या फिर इधर कार्बन जोड़ो। तो मैंने मान लो कार्बन यहां जोड़ दिया। अब टोटल कार्बन कितने हो गए? और 4 कार्बन है, एक बॉन्ड फ्री है, मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट और बॉन्ड खाली, तो आइल हो गया ब्यूटाइल, और वो भी कहां से? 2 डिग्री से। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेक ब्यूटाइल। चलो इसकी बैलेंसी पूरी करो, CH3 CH2 CH3, इधर बोलो CH। आइसो नहीं होगा ये, क्यों? क्योंकि बीच में CH और आजू बाजू दोनों तरफ क्या होना चाहिए था? इधर तो CH3 है लेकिन इधर CH3 है क्या? नहीं, यहां पे क्या है? C2H5, इसलिए ये आइसो नहीं बोला जाएगा। आइसो के लिए हमें यहां भी CH3 चाहिए होता, तो अब इसको आइसो बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या बोलेंगे? सेकेंडरी
ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल। अच्छा, अगर इसमें भी दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको एक और शॉर्टकट तरीका बता सकता हूं इसका। देखो, शॉर्टकट तरीका समझ लो, आसान तरीका। CH3 CH2 CH2 CH3, बोलो ये क्या है? ब्यूटेन है ना? कौन सा ब्यूटेन? एन ब्यूटेन। अब हमें क्या बनाना है बच्चों? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाने के लिए पहले ढूंढो इसमें सेकेंडरी कार्बन कौन कौन से हैं। एक ये वाला, एक ये वाला। अब जो हाइड्रोजन लूज करा ना, वो या तो इस कार्बन से हटा दो या तो इस वाले कार्बन से हटा दो, दोनों में से कहीं से हटा दो। अब सोचो जरा, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो एक तरफ क्या बचेगा? CH3, और दूसरी तरफ क्या बचेगा? C2H5। अच्छा, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो एक तरफ क्या बचेगा? CH3, और दूसरी तरफ क्या बचेगा? मतलब वही चीज आ जाएगी ना। तो मैं दोनों में से किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकता हूं। तो अब हो जाएगा CH3। मान लो मैंने यहां से हटाया CH2 CH फ्री वैलेंसी, और यहां पे आया CH3, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेक ब्यूटाइल। अब हम लोगों को देखना है अगला नंबर 8, टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल बच्चों मतलब टर्शियरी कार्बन से वैलेंसी फ्री होगी। ये कार्बन, और कार्बन कितने डिग्री होना चाहिए? 3 डिग्री, जिससे बॉन्ड फ्री होगा। अब इस कार्बन को 3 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस कार्बन को कितने कार्बन से जोड़ना होगा? 3 कार्बन से। मतलब इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, और इधर भी कार्बन। तो क्या ये कार्बन 3 डिग्री हो गया? हो गया। क्या 4 कार्बन अगर है तो ब्यूट हो गया, और वैलेंसी फ्री हुई तो आई लग जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर आपने किसकी बनाई है? टर्ट ब्यूटाइल की। वो असल में जो तुम लोग नियो पढ़ते हो ना, वो नियो वाला जो ग्रुप होता है वो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ही होता है। तो ये जो आप लोगों ने ग्रुप देखा, इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल। क्या टर्शरी ब्यूटेन हो सकता है? सोचो जरा, टर्ट ब्यूटेन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कौन बताएगा? देखो इधर, ये टर्ट ब्यूटाइल है। अगर मैं टर्शरी ब्यूटेन देखूं तो यहां पे मुझे क्या लगाना होगा? और अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया आइसो ब्यूटेन। ये क्या बन गया? आइसो ब्यूटेन। तो टर्शरी ब्यूटेन नहीं होता, आइसो ब्यूटेन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एन पेंटाइल, 9th। एन पेंटाइल, ये आसान है, सबको पता चल गया होगा। हमें क्या करना है? एन पेंटेन लेना है और उसके प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देना है। CH3 CH2 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 और CH3।
देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए, मतलब ये एन पेंटेन है। और इस एन पेंटेन के प्राइमरी कार्बन से, चाहे लेफ्ट वाले से या फिर राइट वाले से, दो प्राइमरी कार्बन है यहां पे। अब दोनों प्राइमरी कार्बन में से तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी कॉपी, तुम्हारा कलम, चाहे यहां से हाइड्रोजन हटाओ चाहे यहां से हाइड्रोजन हटाओ, जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एन पेंटाइल। ये है एन पेंटेन। और CH3 CH2 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 और CH2, एक बॉन्ड फ्री हो गया। ये हो गया एन पेंटाइल। अगला है बेटा 10th, आइसोपेंटाइल। देखो, जब कभी भी ग्रुप बनाने होंगे तो तुम सोचोगे कैसे? पेरेंट्स से कभी मत बनाना, हमेशा दिमाग में सुनो, ध्यान से सुनो। कभी भी ग्रुप बनाना हो तो डायरेक्ट सोचना, पेरेंट्स से मत सोचना। कभी पेरेंट्स से बनाने में दिक्कत आएगी, डायरेक्ट सोचोगे बन जाएगा। कैसे? तो कभी भी सोचो तुम, हम इसको आइसोपेंटेन से बना के देखें, मत देखना, डायरेक्ट बनाओगे बन जाएगा। किसी का भी बनाना हो डायरेक्ट बनाना, पेरेंट से मत सोचना। हम आप लोगों को पेरेंट से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पहली बार पढ़ना है, तो कंफ्यूजन ना हो। जब इसको पढ़ लोगे एक बार तो डायरेक्ट बनाने का सोचना। चलो डायरेक्ट बना के सोचते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आइसोपेंटाइल। पढ़ते पढ़ते दिमाग में क्या बात आई? यार आइसो है, आजू बाजू CH3, बीच में CH होगा। पेंटाइल मतलब टोटल 5 कार्बन होंगे, एक बॉन्ड फ्री कर देंगे। सोचो कैसे बनेगा? आजू बाजू CH3, बीच में CH। ये तो हो गया, इतनी कहानी हो गई आइसो की। लेकिन अब क्या टोटल 5 कार्बन है? नहीं है। 5 कार्बन बनाने के लिए करें क्या? अगर मैं इधर कार्बन जोड़ूंगा तो CH3 खत्म हो जाएगा, मतलब आइसो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आइसो में CH3 का होना जरूरी है, तो मैं इधर जोड़ नहीं सकता। अब इधर नहीं जोड़ सकता तो क्या इधर जोड़ने की कोशिश करूं? नहीं जोड़ सकता, तो बचा रास्ता क्या? आगे ही जोड़ेंगे। टोटल कितने कार्बन है? 3, चौथा, 5वां, और यहां से वैलेंसी फ्री करा देंगे। अब ये सोचो क्या हो गया? इतना कंपाउंड, ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ये किसका है? आइसो का है। और टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और बॉन्ड खाली हो गया। तो ये हो गया आइसो पेंटाइल। यहां क्या लगा देंगे? यहां क्या लगा देंगे? CH2, आइसो पेंटाइल। अच्छा, आइसो पेंटेन कैसे बनाओगे? पहले आइसो बनाओ, मतलब आजू बाजू CH3, बीच में CH, ये हो गया आइसो। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, CH2, और यहां क्या लगेगा? CH3। अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, आइसोपेंटाइल बन गया। आइसोपेंटेन। एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल। अब सुनो, नियोपेंटाइल। 11th हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एल्काइल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं। अभी एल्काइल ग्रुप खत्म नहीं हुआ। अगला कौन सा? नियोपेंटाइल। सोचो नियोपेंटाइल कैसे बनेगा? नियोपेंटेन से। तो पहले नियोपेंटेन बनाओ। नियोपेंटेन मतलब 3 तरफ CH3, बीच में C। ये तो इतना तो हो गया नियो। ये इतना स्ट्रक्चर किसका है? नियो। अब ये नियो हो गया, लेकिन क्या 5 कार्बन है? नहीं। तो हमें क्या करना होगा? यहां पे CH3
जोड़ना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड कौन सा बना बच्चों? ये हो गया, पहचानो इससे, नियो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। ये हो गया नियो पेंटेन। और इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कराऊं, कहां से? प्राइमरी कार्बन से, चाहे इधर से, चाहे नीचे वाले से, इधर वाले से, इधर वाले से, कहीं से भी, तो जो ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे नियोपेंटाइल। कैसे लिखेंगे इसको? CH3 और साथ में CH2, ये हो गया नियोपेंटाइल। अच्छा सुनो, इस कंपाउंड का नाम बताओ जरा, क्या होगा? नियोपेंटाइल अल्कोहल। IUPAC लिखते हैं तब ऑल लगाते हैं, ये तो हम तुमको कॉमन ट्राइबल नेम बता रहे हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? नियोपेंटाइल अल्कोहल पढ़ेंगे। अच्छा, अगर जैसे मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता तो क्या पढ़ते? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड पढ़ते। तो ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि नाम पढ़ना सीख सकें। सुनो बच्चों, इसका नाम बताओ जरा, क्या होगा? IUPAC नहीं चाहिए, अल्कोहल तो है। ये पगलो, इधर देखो, ये अल्कोहल है, इसको हटा के देखो, बाकी ये क्या है? सेक ब्यूटाइल तो मैंने पढ़ाया नहीं, सेक प्रोपाइल तो मैंने पढ़ाया नहीं, ये एन प्रोपाइल भी नहीं है। एन प्रोपाइल होता तो यहां से होता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। किसमें? हाँ लिख सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। 12 नंबर, चलो देखते हैं। सेक पेंटाइल, एक हमें पढ़ना है सेक पेंटाइल और एक पढ़ना है टर्ट पेंटाइल। देखो, सेक पेंटाइल का मतलब 5 कार्बन होंगे, जो बॉन्ड फ्री होगा वो किस कार्बन से फ्री होगा? सेकेंडरी कार्बन से फ्री होगा। तो आप ऐसा करो, एक कार्बन बनाओ जिस कार्बन को बनाना है बच्चों सेकेंडरी, और बॉन्ड यहां से फ्री कराना है। तो अगर ये सेकेंडरी होगा तो ये कितने कार्बन से जुड़ेगा? सोचो जरा, 2 कार्बन से जुड़ेगा। तो 1 कार्बन से जुड़ गया, 2 कार्बन से जुड़ गया। लेकिन क्या अभी ये पेंटाइल हुआ? 5 कार्बन ही नहीं हुए, तो पहले 5 कार्बन बना लो। क्या करें? 1 2 3 है, इस कार्बन पे मैं कुछ नहीं जोड़ूंगा क्योंकि वरना डिग्री बदल जाएगी। तो मैं इस कार्बन पे या इस कार्बन पे जोड़ दूं, तो टोटल है 3, और मैं 1 कार्बन यहां जोड़ के 1 कार्बन यहां जोड़ दूं। अब टोटल कितने हो गए? 5 कार्बन हो गए। तो इसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी पेंटाइल। CH3 CH2 CH2 CH3 CH, ये हो गया सेक पेंटाइल। अब टर्शियरी पेंटाइल बनाना है। टर्शियरी पेंटाइल कैसे बनेगा? सोचो जरा। मुझे बॉन्ड फ्री कराना होगा ऐसे कार्बन से जिसकी डिग्री 3 हो, और टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 5, लेकिन डिग्री इसकी 3 ही रहनी चाहिए, मतलब ये 3 कार्बन से ही जुड़ेगा। तो 1 कार्बन से जोड़ा मैंने, दूसरे से जोड़ दिया और तीसरे से जोड़ दिया, लेकिन अभी मैंने ये देखा कि टोटल 5 कार्बन नहीं हुए। तो किसी पे, चाहे इस पे कार्बन ऐड करो, चाहे इस पे ऐड करो, चाहे इस पे ऐड करो, टोटल कार्बन है 4। तो 1 कार्बन मैं यहां पे और ऐड कर दूं, अब कितने हो गए? 5 हो गए। तो मैं इसको बोलूंगा, अब ये हो गया टर्ट पेंटाइल। ये हो गया CH3 CH2 CH3 और CH3।
टर्ट पेंटाइल। 13 हो गए। कल पढ़ेंगे विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, बेंजाल, बेंजो, बेंजोइल।